2024 का चुनाव आ रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? अमित शाह को। अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जी। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी ही दोबारा जो है केंद्र में आए? जब अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो बीजेपी केंद्र में आएगी ना। नहीं, बीजेपी आएगी। आप ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि बीजेपी ही आए और कोई सरकार नहीं देखना चाहते? अरे भैया अब आराम से रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिंदगी गुजर रही है बढ़िया। जी। तो जो बीजेपी के राज में जो है आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, जनता का ये कहना है। महंगाई तो हर राज्य में बढ़ती है, हर किसी जिसकी भी सरकार आती है वो अपने अपने हिसाब से काम करता है। कि पिछली सरकारों को देखते हुए मौजूदा सरकार में महंगाई ज्यादा है। कहाँ महंगाई है? वो तो जो भी सरकार आएगी पेट्रोल पे कोई नहीं रोक लगा पाएगा। पिछली सरकारों में इतना नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए लीटर था, 70 रुपए तक लीटर था। उस हिसाब से अभी जो है मौजूदा रेट वो 98 समथिंग। हाँ, तो वो सर पहले भी ऐसी था। पहले जब हम उस टाइम अगर 60 रुपए को देखेंगे ना, तो वो 60 रुपए तब भी महंगे थे, क्योंकि उस टाइम सबकी अर्निंग ही उस हिसाब से थी। आज अर्निंग बढ़ी है तो पेट्रोल भी महंगा हो इस रहा है। सरकार में, मोदी सरकार में जो अभी तक जो है इनके जो कोई 3 काम आप मुझे बताइए जो इस सरकार ने विकास के हित में किए हो। देखो भैया, एक तो जो हमारे मेट्रो चलेगी। मेट्रो ये प्रोजेक्ट तो अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट। अरे अखिलेश यादव का, योगी जी का प्रोजेक्ट है जी। अखिलेश यादव का वो था, मैं अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था खीरिया हवाई अड्डे का, वो उन्होंने वहाँ है। अब हमारे यहाँ मेट्रो चलेगी। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही डाला था जब उनकी सरकार थी यूपी में। लेकिन काम तो ये करके दे रहे हैं ना इसको। तो सरकार दोबारा बनती तो बिल्कुल इसको कंप्लीट कराते। ये आदमी संतुष्ट है बीजेपी से, तो फिर क्यों इधर उधर भागेगा? बीजेपी से संतुष्ट है आदमी, तो आप मुझे कोई 3 काम बताइए मोदी जी के द्वारा जो विकास के हित में उन्होंने देश के हित में किए हो। देखो भैया, कोरोना में उन्होंने रोटी दी सबको, राशन दिया फ्री में, और अभी भी दे रहे हैं राशन। सबसे पहले आदमी को पेट की भूख मिटानी होती है, बाकी बात तो बाद में देखेंगे। जब पेट भरा होगा तो सब काम कर लेंगे। क्यों साहब? उन्होंने औरतों को पर्दे में रखा, घर घर शौचालय बनवा दिए। मेन बात यह है कि जो कहते हैं ना, बुजुर्ग एक होना चाहिए घर में, वही सब कुछ समझ सकता है। अभी राहुल जी के पास इतनी वो नहीं आई है कि है ना वो देश को चला सके। मोदी जी पे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पुराने हैं। आज से हम तो चलो पैदा भी नहीं हुए, हम उससे पहले की उनका नाम है, चल रहा है, और इसलिए हम तो चाहते हैं मोदी जी आए। नमस्कार, आज हम आए हैं आगरा के फतेहाबाद में और यहाँ जानेंगे 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, उसमें जो किसके प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है जनता। आइए यहाँ की क्षेत्रीय जनता से हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? अफरोज खान। जी, 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? अमित शाह को। अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जी। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी ही दोबारा जो है केंद्र में आए? जब अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो बीजेपी केंद्र में आएगी ना। नहीं, बीजेपी आएगी। आप ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि बीजेपी ही आए और कोई सरकार नहीं देखना चाहते? अरे भैया अब आराम से रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिंदगी गुजर रही है बढ़िया जी। तो जो बीजेपी के राज में जो है आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, जनता का ये कहना है। महंगाई तो हर राज्य में बढ़ती है, हर किसी जिसकी भी सरकार आती है वो अपने अपने हिसाब से काम करता है। कि पिछली सरकारों को देखते हुए मौजूदा सरकार में महंगाई ज्यादा है। कहाँ महंगाई है? पहले 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी, आज 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है। रोजगार ही खत्म हो गया इस सरकार में, तो सैलरी कहाँ से मिल रही है? प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार है। गवर्नमेंट तो खत्म कर दिया ना। जो लाखों युवा तैयारियां कर रहे हैं सालों से, उनके लिए कोई भी रोजगार नहीं है, वैकेंसी नहीं निकल रही है। जिस एग्जाम के लिए पहले 10 लाख भर्ती निकलती थी, कितने 38 लाख 40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, रोजगार भी निकल रहे हैं। जो काबिल बच्चे हैं वो जाते हैं, अपना करते हैं। अब जब आपके पास काबिलियत ही नहीं होगी तो आप उसको क्वालिफाई करोगे, जब भी तो आप पहुंचोगे वहाँ तक। काबिलियत भी तो होनी चाहिए आपके पास। जी बिल्कुल, इसके लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने एग्जाम निकाल ले, ये आपका ये कहना है? बिल्कुल निकाल ली गवर्नमेंट एग्जाम, क्यों नहीं निकाल ली? अच्छा, मोदी सरकार में जो अभी तक जो है इनके जो कोई 3 काम आप मुझे बताइए जो इस सरकार ने विकास के हित में किए हो। देखो भैया, एक तो जो हमारे यहाँ मेट्रो चलेगी। मेट्रो ये प्रोजेक्ट तो अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट। अरे अखिलेश यादव का, योगी जी का प्रोजेक्ट है जी। अखिलेश यादव का वो था, मैं अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था खीरिया हवाई अड्डे का, वो उन्होंने वहाँ है। अब हमारे यहाँ मेट्रो चलेगी। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही डाला था जब उनकी सरकार थी यूपी में। लेकिन काम तो ये करके दे रहे हैं ना इसको। तो सरकार दोबारा बनती तो बिल्कुल इसको कंप्लीट कराते। ये आदमी संतुष्ट है बीजेपी से, तो फिर क्यों इधर उधर भागेगा? बीजेपी से संतुष्ट है आदमी, तो आप मुझे कोई 3 काम बताइए मोदी जी के द्वारा जो विकास के हित में उन्होंने देश के हित में किए हो। देखो भैया, कोरोना में उन्होंने रोटी दी सबको, राशन दिया फ्री में, और अभी भी दे रहे हैं राशन। सबसे पहले आदमी को पेट की भूख मिटानी होती है, बाकी बात तो बाद में देखेंगे। जब पेट भरा होगा तो सब काम कर लेंगे। क्यों साहब? उन्होंने औरतों को पर्दे में रखा, घर घर शौचालय बनवा दिए।
घर घर शौचालय आप बोल रहे हैं बनवा दिए, और जहाँ हमने जो मलिन क्षेत्र देखे हैं बस्तियां, वहां पर इतनी गंदगी है कि काफी ज्यादा। शौचालय छोड़ो, वहाँ सफाई का कोई कार्यक्रम नहीं है। सफाई बहुत बढ़िया हो रही है, और जो योगी जी ने जो ठेके पे सफाई दी हुई है उससे लोग घर घर कूड़ा उठाने आते हैं, लोग गाड़ियाँ आती है। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं सफाई में। आगरा में आप सफाई देखते हो, आपकी देखो, और पिछले 10 साल पुरानी सफाई देखो आगरा की, मलिन जी, बस्ती। अभी जो है सफाई का कार्यक्रम जो इस सरकार में, मौजूदा सरकार में अच्छा चल रहा है। अच्छा, और कोई कार्य बताइए इनका जो इन्होंने किया हो, जहाँ जो हमारा युवा है उसके लिए, जो मजदूर है उसके लिए कोई विकास का ऐसा कार्य किया हो। युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, काबिलियत हो। अब काबिलियत नहीं है तो फिर कैसे चले जाओगे? धांधलीबाजी खत्म कर दी उन्होंने, सब कुछ नेट से डाल दिया। आप दो पढ़े लिखे हो तो जाओगे, पास होगे, नहीं होगे तो अपने घर बैठो। अच्छा सर, जानना चाहूंगा आपसे, जो मोदी जी ने जो डिजिटलाइजेशन किया है, इसमें हजारों युवाओं, या मैं कह रहा हूँ जो ऑलरेडी नौकरियों पे लगे हुए थे, उनका काफी लोगों का रोजगार चला गया, क्योंकि जहाँ 10 लोगों की जरूरत थी वहाँ अब एक मशीन या एक किसी आदमी के द्वारा काम हो रहा है। तो इससे हमारे देश को फायदा होगा या नुकसान? इससे हमारे देश को फायदा हो रहा है, डिजिटाइज हो रही है, काला धन नहीं आ रहा है। लोग पैसे को एक नंबर में दिखाते हैं, एक नंबर में खर्च करते हैं। अभी मैं गुटखा लेने भी जाऊंगा, गुटखा खाता हूँ तो वहाँ पेटीएम कर, तो वो भी उसका मेंटेन करेगा ना, अपने हिसाब किताब, टैक्स देगा ना वो भी। नहीं तो पहले तो दिया 5 रुपए और चले गए, उसका कौन हिसाब दे रहा है? एक छोटी सी बात है ये, तो बड़े स्केल पे भी उसका फायदा ही होगा फिर। और जब टैक्स आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। मानते हो ना, जब टैक्स आएगा तो सरकार रोजगार भी देगी आपको। बिल्कुल, गवर्नमेंट के पास यदि टैक्स पहुंचेगा तो वो बिल्कुल आपके हित में ही लगाएगी उस चीज को। यही जब हम देंगे नहीं तो फिर वो लगेगा कहाँ से? जी, तो आपका कहना है कि जो अभी डिजिटल इंडिया जो हुआ है, हर जगह जो पेमेंट हो रहा है, हर तरीके से पैसा जो पहुंच रहा है, उसका जो प्रॉपर टैक्स है वो सरकार तक पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो एक नंबर में है ना सब कुछ। अब मैं सपोज करो कोई 10 रुपए का सामान लेके आऊंगा जिसमें 1 रुपए गवर्नमेंट को देना है, तो वो तो पहुंचेगा ही नहीं। अगर उसको मैं डिटेल करूंगा तो वो गवर्नमेंट को 1 रुपया तो पहुंचेगा ना, वो देश इसमें काम आएगा ना, देश के काम आएगा, वो युवाओं के काम आएगा, बुजुर्गों के काम आएगा, जो वृद्ध पेंशन दे रहे हैं सरकार मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल और डीजल आप सभी को पता है जो हमारी बेसिक चीजें, आजकल बिना इसके तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है। और जो युवा है या कोई भी आदमी है आज का, बिना गाड़ी के कहीं जाना नहीं चाहता। तो इसके जो दाम बढ़े हुए हैं इतने, इसके लिए आप क्या कहेंगे? पेट्रोल और डीजल किसी भी, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अदर कोई भी हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है ना। हम इतना पैदावार नहीं करते पेट्रोल डीजल की, हमको खरीदना ही पड़ता है। अब जो वहां से रेट बढ़ा तो फिर इनको बढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है इनकी। झगड़ा चल रहा है जी, वहाँ पे फिलिस्तीन में, और वहाँ पे झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन। तुम्हें पता ही है, आपको पता है पेट्रोल वगैरह कितना दिक्कत हो रही है, आने में परेशानी हो रही है, महंगा हो रहा है, वहीं से ही महंगा आ रहा है तो यहाँ पे भी महंगा अच्छा, हो तो रहा है। ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है वो अभी हुआ है, पेट्रोल और डीजल के दाम काफी पहले बढ़ चुके हैं। सर वो तो जो भी सरकार आएगी पेट्रोल पे कोई नहीं रोक लगा पाएगा। पिछली सरकारों में इतना नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए लीटर था, 70 रुपए तक लीटर था। उस हिसाब से अभी जो है मौजूदा रेट वो 98 समथिंग। हाँ, तो वो सर पहले भी ऐसे ही था। पहले जब हम उस टाइम अगर 60 रुपए को देखेंगे ना, तो वो 60 रुपए तब भी महंगे थे, क्योंकि उस टाइम सबकी अर्निंग ही उस हिसाब से थी। आज अर्निंग बढ़ी है तो पेट्रोल भी महंगा हो इस रहा है। सरकार में आपका कहना है कि अर्निंग बढ़ी है? हाँ, क्यों नहीं बढ़ी है, सबके काम बढ़े हैं, और कोरोना के बाद से सबको और ज्यादा काम मिला है, ज्यादा। अच्छा सर, एक बात यही जानूंगा कि हमारे देश का भविष्य युवा होता है। मैं फिर से उसी बात पे आना चाहूंगा, युवाओं की। हमारे देश का भविष्य युवा है, आगे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जो भी निकलेंगे। सरकारी में, रेलवे तो प्राइवेट कर ही दिया, ठीक है, LIC प्राइवेट कर दिया, ठीक है, BSNL प्राइवेट हो गया, ये सभी आपका जो है प्राइवेटेशन हो गया इनका। तो हमारे जो देश का युवा है, अगर वो किसी नौकरी के लिए भटक रहा है तो देश हमारा कहाँ जाएगा? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी, नौकरी के लिए सिर्फ वही लोग भटक रहे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई की नहीं है। सिर्फ वही लोग भटक रहे हैं, और जो टाइम से पढ़े हैं, लिखे, सब कुछ करे हैं, तो उनको नौकरी टाइम से मिल भी रही है। और रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट में और ज्यादा है ना, आदमी को काम करने का पैसा मिल रहा है, सब कर रहे हैं। सरकारी में लोगों काम नहीं करते थे, सरकारी लोग जो थे वो सिर्फ 9 से 5 बजे सिर्फ कुर्सी पे बैठते थे और कोई काम नहीं करते तो थे। सरकारी लोग तो आज भी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, बाकायदा चल रहा है। और जो ये भी कर दिया है कि जो सरकारी आदमी, जो पुराना आदमी है, जो नहीं काम करता है, उसे पहले से रिटायरमेंट दे दिया जाता है, 60 साल भी नहीं होने दे रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो पहले हरामखोरी करते थे। आज वो जो नौजवान युवा व्यक्ति आ रहा है वो काम कर रहा है, काम दिखा रहा है, पोटेंशियल दे रहा है अपना, तो काम कर रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, मैं 24 के लिए जानना चाहूंगा, आप मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते? ऐसा क्या है? एक कोई वजह बताइए मुझे।
वजह तो कोई नहीं है, वो भी अच्छी है, लेकिन मेन बात ये है कि जो कहते हैं ना बुजुर्ग एक होना चाहिए घर में, वही सबको सब कुछ समझ सकता है। अभी राहुल जी के पास इतनी वो नहीं आई है कि है ना वो देश को चला सके। मोदी जी पे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पुराने हैं, आज से हम तो चलो पैदा भी नहीं हुए, हम उससे पहले की उनका नाम है, चल रहा है, तो इसलिए हम तो चाहते हैं मोदी जी आए, काम भी तो अच्छा हो मोदी रहा है। जी आए। अगर राहुल गांधी ने अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लाखों पूरा देश ये समझो कि उनके साथ था, और अभी तक जो उनके चांसेस हैं 2024 में वो बहुत ज्यादा हैं इसको लेकर, तो क्या लगता है टक्कर दे पाएगी ये सरकार? ऑब्वियसली अगर उनका साथ है तो टक्कर देंगी, वो जरूर देंगे टक्कर, लेकिन आदमी को काम भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो बाई चांस आ भी जाते हैं और अगर उन्होंने काम पहले जैसा ढर्रा रखा तो फिर चले जाएंगे। कांग्रेस ने 60 साल राज किया। अरे वो तो सर पुराने जमाने था, लोग आजादी को भूले नहीं थे, बुजुर्गों के दिमाग में वो आजादी चलती थी, अरे उन्होंने आजादी दिलाई है, तो वो सिर्फ हाथ को जानते थे और किसी को जानते ही नहीं थे, समझे। इसी वजह से उन्होंने 60 साल राज किया और उसी का ही उन्होंने फायदा उठाया। कांग्रेस ने हमेशा फायदा उठाया, गरीबों का, अशिक्षित लोग रहने दिए, पढ़ाए लिखाए नहीं, तो इस वजह से वो है, उन्हीं का साथ देते थे कि कांग्रेस ही है, बस जो भी कुछ है कांग्रेस है हमारे लिए। तो अच्छा, इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था आपको क्या लगता है कैसी है? मोदी जी ने ये योजना निकाली थी बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस योजना के अंडर आपको क्या लगता है कि काफी जो बेटियां हैं वो पढ़ लिख पा रही हैं? हाँ, वाकई पढ़ रही हैं, लड़कियों को है ना अब आजादी मिली है पढ़ने की। पहले लड़कियां घरों में रहती थी, माँ बाप चाहते थे कि घर तक ही रहें, वो सीमित रहें, थोड़ा बहुत पढ़ाते थे और फिर बस शादी करो और जाओ। लेकिन अब लड़कियां पढ़ रही हैं और अपना भविष्य तैयार कर रही हैं, हर हर मतलब जाति बिरादरी सब में ही, किसी एक में नहीं। पहले ये लगता था कि यार छोटे लोग हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज वो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सुबह आप 9 से 7 बजे देखिए, इतने बच्चों को ले लेकर बच्चे माँ बाप ले लेकर के जाते हैं, खुद जाते हैं। पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी लेडीजें, आज औरतें छोड़ने जा रही हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे भविष्य सुधरेगा इनका। वो कर रहे हैं और चल रही है उनकी कहानी। अच्छा, इस सरकार में जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सेफ हैं? ऑफिशियली सेफ है। मणिपुर का आपको याद होगा कांड, जो मणिपुर का भी कांड हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशी यात्रा कर रहे थे जब मणिपुर पूरा जल रहा था, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री तो बनाया है, लेकिन उधर की गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। तो सर, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे बीजेपी की है ना? हाँ, तो उन्होंने कोशिश की होगी। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री है, एक शहर में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, पूरा देश जो है जल रहा है, वहाँ पर वहाँ की बेटियों को जो है इस तरीके से कह नहीं सकते कि कलंकित किया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के निगाहों में भी नहीं है वो चीज। नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, पहले वो जो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो अचानक एकदम तो ये नहीं है कि कोई बात हो ये तो हम चले जाएं। पहले वो वहाँ के उनसे गृह मंत्री से बात करेंगे, वहाँ के स्टेट मंत्री से बात करेंगे, उन लोगों से सिचुएशन लेंगे क्या है। जब उन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री जी को जो बताया होगा, उनके हिसाब से लगा होगा कि अभी इतना नहीं वो हुआ, इसलिए वो उन्होंने इन्वॉल्व नहीं हुए। जो बात अगर मान के चलिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मेरे तक कोई बात ऐसी है जो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तभी तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, तभी तो प्रधानमंत्री जी आएंगे। जब प्रधानमंत्री जी तक वो नहीं हो पा रहा, स्टेट गवर्नमेंट ने संभाल लिया उसको। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था। आपको लगता है, शायद आपको लगता है आप न्यूज क्योंकि वो जो मुद्दा था वो काफी टाइम तक चला था, काफी लंबे समय तक चला था मणिपुर का। मुझे पता है वो चला था, लेकिन अब सर वही वाली बात है ना, मैं पहले स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है, जब तक वो नहीं कुछ कर पाएंगे तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक उन्होंने आने ही नहीं दिया, जो भी उन्होंने हैंडल करा किस तरीके से किया ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी यही हूँ, वो वहाँ पर हो रहा है मुझे तो पता नहीं है। जी धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, इन सभी का यही कहना है कि बीजेपी जो है फुल भारी बहुमत से जो है विजयी पाएगी, और 24 में भी इसी सरकार को देखना चाहते हैं, और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में इनका कहना है कि इन्होंने काफी सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, कि जैसे कि इनकी काफी योजनाएं, युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इनका ये कहना है कि जो काबिल है वो रोजगार पा रहा है इस सरकार में, एग्जाम क्रैक कर रहा है, उसके बाद जो है उनको नौकरियां जो मिल रही है। मैं मोइन TNF टुडे से विनय कुमार के साथ आगे।